Subha Sandhya, good evening. Sit comfortably by keeping the back, neck and head straight. Adopt the hands in mudra, eyes closed. Bring the attention on your tip of the nose, Vasa, breathe coming and out in breath. Now start session with 3 Omkaras. Inhale together while you exhale, chant Om 3 times. Inhale. Namaskar Mudra. Chant prayer, repeat after me. Pranasvedam vase sarvam. Pranasvedam vase sarvam. Tridive yatta pratishthidam. Tridive yatta pratishthidam. Mativa putran rakshasva. Mativa putran rakshasva. Srissa pragya savidehinayati. Srissa pragya savidehinayati. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Hands back. Catch hold right to the left palm. Exhale down. Inhale off. Release the hands. Now today we'll do the practice of pranayama. Pranayama session start with cleaning techniques called Kapalabhati Kriya. Adopt the left hand and both the hands in mudra. Practice Kapalabhati, both nostril Kapalabhati. दोनों नासिका से तेज से सांस छोड़िए, साथ साथ पेट अंदर ले. ओनली सांस छोड़ने पर ध्यान दें, साथ साथ पेट अंदर ले. कंटिन्यू फॉर अ मिनट विदाउट ब्रेक. सांस छोड़ना और पेट अंदर जाना सिंक्रोनाइज बराबर होना चाहिए. धीरे धीरे अपनी गति बढ़ा सकते हैं. जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स की तकलीफ हो वो स्लो अभ्यास करें, अदर्स तेज अभ्यास करिए. कंटिन्यू फॉर अ मिनट. The ideal speed of strokes is 120 strokes per minute. Active and forceful exhalation. Continue for a minute. Slow down and stop the practice. Eyes closed and watch the suspension of the breath.
अभ्यास के तुरंत के बाद थोड़ी समय के लिए अपने आप सांस रुकता है। इसको केवल कुंभक कहते हैं। एक्सपीरियंस द ऑटोमेटिक स्टॉप द ब्रेथ, नो ब्रेथ। Sometimes watch your mind and no thoughts. Experience the thoughtless mind. Kapalabhati Kriya stimulates the brain cells, gives beautiful massaging effect on the lower abdominal muscles. Second round, alternate nostril Kapalabhati Kriya. Right hand नासिका मुद्रा बना, राइट को बंद करके लेफ्ट से तेज सांस छोड़िए, तुरंत लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़िए। Active and forceful exhalation. Alternate nostril. Right में छोड़िए, then left, then right, then left. Continue for again 120 strokes. As your own capacity, you have to do the speed. Speed आप अपने हिसाब से करिए। जिन्हों किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो वो स्पीड ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिन्हों तकलीफ हो नॉर्मल स्पीड में करिए। ओनली सांस छोड़ने पर ध्यान दें, साथ साथ पेट अंदर लें। वेरी यूजफुल प्रैक्टिस टू इंप्रूव योर डाइजेशन सिस्टम्स। पेट बार बार फ्लपिंग होने के कारण पाचन तंत्र को एक्टिव करता है कपालभाति क्रिया। आप सभी जानते हैं दो प्रकार के कारण से बीमार पड़ते हैं, पेट खराब और दिमाग खराब। ये क्रिया के द्वारा हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से एक्टिव होता है, जिसकी वजह से 50% बीमारी हमारे पाचन तंत्र खराब होने की वजह से होता है। तो कपालभाति को बहुत ईमानदारी से बराबर करिए। एक्टिव एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन थ्रू द नॉस्ट्रिल्स ऑफ द एब्डोमेन। Slow down, stop the practice, eyes closed. Again, watch your breath. Feel the automatic stop of the breath. अभ्यास के तुरंत के बाद थोड़े समय के लिए अपने आप सांस रुकता है। ध्यान पूर्वक महसूस कीजिए। Now practice भस्त्रिका प्राणायाम। पहला राउंड में आप 20 स्ट्रोक्स करिए स्लोली, देन सेकेंड राउंड स्पीड बढ़ाएंगे।
हथेलियां चिन्ह मुद्रा बनाए, कमर गर्दन सिर सीधा रखें। पहले टेक्निक्स को बराबर समझिए। दोनों नासिका से तेज सांस लेते हुए छाती को एक्सपांड करें और दोनों नासिका से सांस छोड़ते हुए छाती को कॉन्ट्रैक्ट करिए, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करिए। इसको मीडियम स्पीड में हमको करना है। दोनों नासिका से तेज सांस ले, इनहेल अप, एक्सहेल, कंटिन्यू 20 स्ट्रोक्स। धीरे धीरे गति स्लो करते हुए स्टॉप द प्रैक्टिस। आईज क्लोज्ड। Watch the suspense of the breath. सेकेंड राउंड भस्त्रिका प्राणायाम। अभ्यास के पूर्व ध्यान रखें जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, हार्ट की तकलीफ हो, धीरे धीरे अभ्यास करें। यदि किसी भी अभ्यास करते समय में चक्कर आता है या गिड्डीनेस होता है और डीप ब्रीदिंग करें। अदर्स कंटिन्यू फॉर 60 स्ट्रोक्स। अभ्यास के दौरान यदि किसी प्रकार की तकलीफ हो, आप अपना अभ्यास करके बंद करके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को वाच करिए। नाउ स्टार्ट स्लोली, देन इंक्रीज द स्पीड, कंटिन्यू 60 स्ट्रोक्स। स्टार्ट। कंटिन्यू 60 स्ट्रोक्स। सांस जाते हुए चेस्ट को एक्सपांड करें, सांस छोड़ते हुए छाती को संकुचन करें। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट प्रॉब्लम्स में धीरे धीरे सांस ले और धीरे धीरे छोड़िए। कंटिन्यू फॉर 60 स्ट्रोक्स। धीरे धीरे गति बढ़ाएं। धीरे धीरे स्लो डाउन and stop the practice. Eyes closed. Watch the suspension of the breath. अभ्यास के तुरंत के बाद अगेन अपने आप सांस रुक जाता है, अनुभव कीजिए। Very useful practice for asthma, bronchitis, breathing related problems. It is also very beneficial practice for the management of depression, anxiety. It is also very beneficial practice for the prevention of the joints pain and arthritis. Those are suffering from heart problems and severe high blood pressure, they should not practice this भस्त्रिका प्राणायाम. That time they can practice slow and deep breathing. Eyes closed. श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य अवस्था में आने दें. प्राणायाम करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ज्यादा एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देते हैं. एक्टिविटीज पूरा होने के बाद जो साइलेंट स्टेट है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस कीजिए, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैठिए. जैसा कि कपालभाति के बाद समय, भस्त्रिका करने के बाद के समय में आंखें बंद करके साइलेंटली अपना माइंड को वाच करिए, सांस को वाच करिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है. This practice called Anulom Vilom Pranayama, balancing pranayama, called Nadi Suddhi. Balancing pranayama, left hand chin mudra. Touch the thumb with index finger placed above the left knee. Right hand nasika mudra. Middle or index finger down on other threes or upwards. Right नासिका को अंगूठा से बंद करके
लेफ्ट से धीरे धीरे सांस बाहर निकाल। लेफ्ट से लंबा और गहरा सांस धीरे धीरे अंदर ले। लेफ्ट को अंगुलियों से बंद करें। राइट से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। राइट से धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस अंदर ले। राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़िए। दिस इज 1 राउंड। प्रैक्टिस 9 राउंड मिनिमम। 9 बार अभ्यास करिए। अभ्यास के दौरान आप ध्यान दें स्लोनेस के ऊपर। आपका गति, श्वास और प्रश्वास की गति, पहला प्रिंसिपल है स्लो होना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल है पूरी सजगता के साथ, जागरूकता के साथ ये अभ्यास करिए। मतलब आपका पूरी ध्यान, पूरी एकाग्रता सांस लेने में और छोड़ने में है। देयर इज नो अदर थॉट्स। सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल है विश्राम पूर्ण होकर करिए। जिस तरह से जबरदस्ती नल से पानी खींचते इस तरह से नहीं, इस तरह से खींचे मत। ओनली स्लो एंड डीप ब्रीथिंग। धीरे धीरे लंबा सांस ले और धीरे धीरे सांस छोड़िए। पूरी चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, किसी भी मसल्स में रिंकल्स नहीं होना चाहिए सांस खींचते समय या छोड़ते समय। और चेहरे पर बिल्कुल प्रसन्नता। धीरे धीरे लंबा सांस ले और लंबा सांस छोड़िए। विश्राम पूर्ण होकर अभ्यास करें। स्लोनेस, रिलैक्सेशन एंड अवेयरनेस। चौथा प्रिंसिपल पर ध्यान दें कि जितनी समय आप सांस लेने में लगाते हैं, ज्यादा समय सांस छोड़ने में लगा। जितनी समय आप सांस लेने में लगाते हैं, ज्यादा समय सांस छोड़ने में लगाएं। While you're practicing breathing practice और प्राणायाम, जितनी समय आप सांस लेने में लगाते हैं, ज्यादा समय सांस छोड़ने में लगाएं। पांचवा प्रिंसिपल ध्यान रखिए, श्वास लेने के बाद छोड़ने के पहले, छोड़ने के बाद लेने के पहले वो जो बीच की घड़ी है, केवल कुंभक को, दैट इज कॉल्ड कुंभक। थोड़ी समय के लिए अपने आप सांस वहां पर ठहर जाना, उसके प्रति ध्यान दीजिए। कमर, गर्दन, सिर शुड बी वन स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिए और प्रसन्नता के साथ, ईमानदारी के साथ धीरे धीरे सांस ले और धीरे धीरे छोड़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इट प्रिवेंट्स ऑल द साइकोसोमैटिक डिजीज। It brings calmness on your mind. Slow down the breath. जनरली हम 1-2 राउंड करके बढ़ जाते हैं। जब तक इंस्ट्रक्शंस पूरा नहीं होता है तब तक आप करते रहिए। यदि बीच में किसी प्रकार की अनकंफर्टेबल करते हैं, पहले हाथ नीचे लाए, फिर अगेन यू हैव टू कंटिन्यू द सेम प्राणायाम। जब तक इंस्ट्रक्शंस पूरी नहीं होता तब तक आप ये अनुलोम विलोम प्राणायाम को ईमानदारी से करते रहिए। धीरे धीरे लेफ्ट से सांस ली। इसी अभ्यास के द्वारा हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा एयर प्राप्त होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की प्राप्त होता है और शरीर का पोषण होता है। It is very useful practice for purifying the blood. ब्लड का, रक्त का परिशोधन करता है ये प्राणायाम। मन को एकाग्र करता है ये प्राणायाम। इट हेल्प्स टू
improve your concentration. It brings the harmony between three major nadis called Ida, Pingala and Sushumna. It balances your sympathetic and parasympathetic nervous systems. अपने विचार पर नियंत्रण करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम. It improves your immunity. सड़ाओ. राउंड पूरा होने के बाद धीरे धीरे हाथ नीचे ला. रिलीज योर मुद्रास. Eyes closed. Bring the attention on the tip of the nose. Watch your breath. Now practice called Ujjayi Pranayama. दोनों हथेलियां चिन्ह मुद्रा बनाएं. Placed above the knees. जीभ के अग्रभाग को ऊपर तालुका में लगाएं. Touch your tip of the tongue, your upper palate of the mouth. Close the mouth. गर्दन से हल्का सा सामने की ओर हेड झुकाएं. दोनों नासिका से लंबा और गहरा सांस अंदर लेते हुए और सांस छोड़ते हुए गले से एक आवाज निकालें. चाइल्ड स्नोरिंग साउंड. छोटे बच्चे जिस तरह खराटे करते हैं, स्नोरिंग करते हैं, उस तरह से आवाज करिए. या सांप की गर्दनाहट की तरह गले से आवाज करिए. जिस तरह गले का इनर साइड वॉल और एयर के संस्पर्श में घिसते हुए आवाज हो रहा है, उसको ध्यान से कीजिए सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त. कंटिन्यू मिनिमम 9 राउंड्स. एक बार सांस लेना और छोड़ना. दिस इज 1 राउंड. कंटिन्यू फॉर 9 राउंड्स. इट इज वेरी बेनिफिशियल प्रैक्टिस.
prevents the related to the throat problems, related to the throat. Slow down, stop the practice. Eyes closed. ये अभ्यास करते समय आपको पता होना चाहिए कि आप बराबर करते हैं या नहीं करते हैं। सेल्फ इंस्पेक्शन, सेल्फ पता करने के लिए ये ट्रिक्स को यूज कीजिए। जब आप ये अभ्यास करते हैं, यदि आपके गले में खुजलाहट होता है या आपको लगता है कि मैं थूक करके आऊं, तो आपकी अभ्यास बराबर लाइन में चल रहा है। यदि इसी प्रकार किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता है तो शायद आप बराबर अभ्यास नहीं करते। इसको ध्यान से समझिए। Next practice called भ्रमरी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर से कान को बंद कीजिए। दोनों नासिका से लंबा और गहरा सांस अंदर ले। सांस छोड़ते हुए मधुमक्खी के तरह ध्वनि प्रोड्यूस करे गले से 5 बार। इनहेल। While you exhale, produce female bee humming sound on the throat 5 बार। Once again, inhale.
Slow down, stop the practice, eyes closed. Feel the beautiful resonant vibrations of Bhramari sound, the entire head region. भ्रमरी के गूंज को अनुभव कीजिए। भ्रमरी प्राणायाम improves your concentration and memory power। आंख, कान, नाक संबंधी बीमारियों के लिए ये अभ्यास बहुत उपयोगी है। गले के संबंधी बीमारियों के लिए ये अभ्यास बहुत उपयोगी है। जिनकी आवाज को बुलंद करना है, अपनी आवाज को सुरीला बनाना है, उनके लिए भी अभ्यास बहुत उपयोगी है। It helps to bring clarity in your voice. Now gently open the eyes with few blinks. आंखों ब्लिंक करते हुए खुलिए। ये भ्रमरी प्राणायाम के संबंधित एक प्रश्न आया है कि मैं उसका जवाब देना चाहूंगा और उसका क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा। प्रश्न को ध्यान से पहले समझिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि भ्रमरी प्राणायाम करते समय में कहां पर हमने देखा है कि दोनों हथेलियां चिन्ह मुद्रा बना करके अभ्यास करते हैं। कोई कान बंद करके अभ्यास करते हैं और कोई इस तरह मुद्रा करके सम्मुख मुद्रा अभ्यास करते हैं। इसमें सही क्या है? मैं समझता हूं ये प्रश्न सबको समझ में आया। भ्रमरी प्राणायाम करते समय में कोई चिन्ह मुद्रा बनाकर अभ्यास करता है, कोई कान बंद करके अभ्यास करता है, या कोई माउथ, नाक, आंख, कान सब बंद करके अभ्यास करता है। सही तरीका क्या है? ये प्रश्न आया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एज पर द प्राणायाम गाइडलाइन शास्त्र में प्राणायाम के भ्रमरी प्राणायाम के संबंध ये कहा गया है, लंबा और गहरा सांस ले, सांस छोड़ते हुए मधुमक्खी के तरह ध्वनि गले से उत्पन्न करे, गले से प्रोड्यूस करे। तो वहां पर ये डिटेल इसका नहीं है कि आप चिन्ह मुद्रा बनाए या कान बंद करें या आप बंद करें। तो अलग अलग बुद्धिजीवियों ने उसको बेहतर अभ्यास करने के लिए ये मुद्राओं का उपयोग किया है। उसके साथ साथ एडिशन किया है, चिन्ह मुद्रा या कान बंद करके या यह है। तो मेरे समझ में जो आता है मैं आप लोगों को बातें शेयर करना चाहूंगा। भ्रमरी प्राणायाम मतलब लंबा और गहरा सांस ले, सांस छोड़ते हुए मधुमक्खी की तरह ध्वनि गले से निकलेगी। जो ध्वनि गले से निकालना है वो बराबर होना चाहिए। अभी आप चिन्ह मुद्रा बनाए या कान बंद करें या सारे माउथ, आंख, कान बंद करें, ये सेकेंडरी है। अभी बातें आते हैं हमारी समझ में 3 प्रकार की स्थिति में जो आता है वो मैं बताना चाहूंगा कि जब हम पूरे माउथ, नाक, आंख, कान बंद रखते हैं, ये आवाज को हम बुलंद के रूप से सुनाई देता है, हमारे कान में गूंजता है पूरी तरह से। जो कान बंद करते हैं वो भी आवाज और थोड़ा कम का अनुभव होता है। जो चिन्ह मुद्रा करते हैं ये नॉर्मल ढंग से हम अभ्यास करते हैं। तो मैंने चाहूंगा कि जो लोग ABCD सीख रहे हैं, शुरुआत की जो पहला सोपान है, उनको आवाज की सुनाई कम देता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन। वो वाइब्रेशन को अच्छी तरह से सुनने की, समझने के लिए ये सब बंद करने का, माउथ, आंख, कान, नाक सब बंद करना, बंद करके अभ्यास करेंगे तो आवाज जो है पूरी तरह से अंदर गूंजना अनुभव होता है। जैसे जैसे व्यक्ति और मोर अलर्ट, मोर कंसंट्रेटेड होता है, इतने सारे जरूरत नहीं है कान बंद करके अभ्यास करना है। खाली इतने बंद कर दिए, माउथ तो बंद ही है, नाक, आंखें बंद है और कान बंद करके अभ्यास कर सकते हैं। जो सात्विक रूप है, जो जिनके ऑलरेडी मन स्थिर हो गया है, मन कंसंट्रेट हो गया है, मैं समझता हूं कि वो चिन्ह मुद्रा बना करके अभ्यास करें, मोर टाइम, लंबा समय तक इसको अभ्यास करें। हम जब कान बंद करते हैं इस तरह से, लंबा समय तक ये प्राणायाम को हम अभ्यास करें तो हमारा ये एरिया से पेन शुरू होता है, तो हमारा कंसंट्रेशन इधर डाइवर्ट हो जाएगा, जिधर हमारा कंसंट्रेट होना चाहिए धीरे धीरे डाइवर्ट होने लगेगा।
इसलिए जो बेहतरीन तरीका है, तीनों जो सांस लेकर सांस छोड़ना है मधुमक्खी की तरह, वो टेक्निक्स है। अभी आप किस स्टेज में, आप अपने आप को परीक्षण कीजिए कि मैं क्या करना चाहता हूं, कितना समय करना चाहता हूं और कैसे करना चाहता हूं। जिस तरह से मेरा आपको कैटेगराइज रखें, 2000 more तामसिक लेजी लेथर्जिक ऑन द साधना, they should practice this way. Those are more rajasic people, they should practice this way. Those are already concentrated, उनका मन ठहरना शुरू हो गया, स्थिर होना शुरू हो गया, they should practice on this चिन्ह मुद्रा for the long time sattvic people. इसलिए we all are तम रज सप्तम है। आपका मन कितनी चंचल है, कितना क्या है, उसके पर ध्यान रखते हुए आप अभ्यास करें। यदि मन आपकी ज्यादा चंचल है तो ये सब बंद करिए। आपका मन अभी मध्यम प्रकार की चंचल है, कान बंद करिए। और आपका मन अभी ठहरना शुरू हो गया है, यू प्रैक्टिस ऑन चिन्ह मुद्रा एंड डू लॉन्ग टाइम फॉर द भ्रामरी प्राणायाम। तो मैं समझता हूं आप लोग अभी क्लियर है। नाउ टुडे वी कंक्लूड द सेशन विद प्रेयर नमस्कार मुद्रा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Hands back, get to the right flat palm, exhale down. Inhale off, release the hands center of the palms. Make a cup and cover the eyes. Do simple palming. Open the eyes with few blinks. Announcement for tomorrow morning session. Tomorrow morning 7:45. We'll take some Sukshma Vyayam and breathing practices only in standing position. Standing position में हम कुछ ब्रीदिंग आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, पूरा ओनली स्टैंडिंग पोजीशन में अभ्यास करेंगे। उसके बाद विल गो फॉर द DRT या योगा निद्रा प्रैक्टिस। और जो लंबा समय तक खड़ा नहीं हो सकते हैं, कल मैं निवेदन करूंगा कि आपके पास एक चेयर रखिए। जब आप कुछ एक्सरसाइजेस है जो हम चेयर पर बैठकर भी अभ्यास कर सकते हैं। जो लंबा समय तक नहीं खड़े हो सकते हैं वो चेयर पर बैठकर भी बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसलिए कल योगाभ्यास करने के जगह पर एक चेयर का उपलब्ध कराइए। धन्यवाद, खुश रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।